बबलू भैया, क्या आप भूल गए मम्मा ने जाते वक्त हमें बाहर जाने से मना किया था। अगर अभी मम्मा आ गई तो आपको ऐसे बाहर जाता देखकर बहुत नाराज़ हो जाएंगी। पिंकी, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा मेरी बहन, थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊंगा। वो दोनों बहन भाई अपने घर में ऐसे बातें कर रहे थे और उनकी माँ उनके लिए भोजन लेने गई हुई थी। मगर आज वो चिड़िया अपने शरीर को थका थका महसूस कर रही थी। वो अच्छे से उड़ भी ना पा रही थी। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। ना जाने क्यों आज मेरे शरीर में ताकत क्यों नहीं और चक्कर से भी आ रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि वापस घर चली जाती हूँ। आज का भोजन तो मेरे पास है। कल जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो अपने बच्चों के लिए बहुत सारा भोजन लेकर जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए वो चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ती है। वो बहुत मुश्किल से अपने घर पहुंचती है और आते ही वो चिड़िया गिर जाती है। भैया देखा, मैं ना कहती थी कि मम्मा आपको बाहर जाता देखकर नाराज हो जाएंगी। देखो, मम्मा ने आकर हमसे कोई बात भी नहीं की, लेट गई हैं। वो चिड़िया अपने बच्चों से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, मगर उसके पास तो समय ही ना बचा था। वो एक लंबी सांस लेती है और बातें जो वो अपने बच्चों से करना चाहती थी अपने साथ ही लेकर मर जाती है। मम्मा उठे ना, आप घर आते ही क्यों सो गई हैं? मम्मा, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो फिर मैं कभी बाहर जाने की कोशिश नहीं करूँगा। भैया, ऐसा भी तो हो सकता है कि मम्मा हमसे किसी और बात पर नाराज हो गई हो जो मम्मा बोल नहीं रही। नहीं पिंकी, मम्मा हमसे नाराज नहीं है। मम्मा को नींद ज़्यादा आई होगी, इसलिए मम्मा घर आते ही सो गई हैं। वो छोटे बच्चे अपनी अपनी समझ के मुताबिक ऐसी बातें करते हैं। वो कब जानते थे कि उनकी मम्मा तो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मम्मा तो मर गई हैं। वो तो अनाथ हो गए हैं। हम भी मम्मा के साथ ही सो जाते हैं। जब सुबह मम्मा सोकर उठेंगी तो हम मम्मा को सब बताएंगे कि कैसे हमने मम्मा को बार बार हिलाया और कैसे मम्मा घर आते ही सो गईं। आज मम्मा के साथ सोने की बारी मेरी है। मुझे पता है, आप मम्मा के साथ सो जाएं और मैं यहाँ सो जाता हूँ। फिर पिंकी और बिल्लू भी सो जाते हैं। दूसरे रोज़ पिंकी और बिल्लू सोए हुए थे कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। उठो बिल्लू, बाहर कोई है क्या? मम्मा उठी नहीं अभी तक? बिल्लू, मम्मा तो अभी तक सो रही हैं। दस्तक फिर से होती है। बिल्लू दरवाज़ा खोलता है। आपकी मम्मा अभी तक सोई हुई हैं। हमने तो आज भोजन लेने दूर जाना था। बंटी अंकल, मम्मा तो रात घर आते ही सो गई थी। मम्मा हमसे नाराज़ हैं और हमसे कोई बात भी नहीं कर रही हैं। फिर बंटी कबूतर चिड़िया को पास होकर देखता है। वो तो देखते ही जान जाता है कि चिड़िया तो मर गई है। ये देखकर बंटी कबूतर रोने लग जाता है। बंटी अंकल, आप रो क्यों रहे हैं? बंटी कबूतर इन छोटे बच्चों को ये बात कैसे बताता कि उनकी मम्मा मर गई हैं और उनकी मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएंगी। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। अरे बंटी कबूतर, तुम क्यों रो रहे हो? कालू, चिड़िया मर गई है और इसके छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को पुकार रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ बंटी कबूतर। कालू, ये बच्चे तो अपनी माँ के बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकते। हमें अब इन बच्चों का कुछ करना होगा। बंटी यार, ये तो चिड़िया के बच्चे हैं और इन्हें पाल भी एक चिड़िया ही सकती है। दूसरे जंगल में मुझे एक चिड़िया के घर का पता है। क्यों ना हम इन बच्चों को वहाँ छोड़ आएं? नहीं नहीं अंकल, हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। मम्मा ने हमें घर से बाहर जाने से रोक रखा है। अगर उठ गई तो मम्मा डांटेंगी। बेटा, आपकी मम्मा आपसे गुस्सा हो गई हैं और अगर आप थोड़े दिनों के लिए घर से दूर चले जाओगे तो फिर ही आपकी मम्मा आपसे बात करेंगी। ये सुनकर वो बच्चे रोने लग जाते हैं। हमने तो मम्मा कोई इतनी बड़ी शरारत नहीं की। कल मैंने बाहर जाने की कोशिश ही तो की थी और आप हमसे इतना नाराज़ हो गई। अगर मम्मा ऐसे ही मानेंगी तो अंकल आप हमें ले जाएं। फिर कालू कौवा और बंटी कबूतर उन दोनों बच्चों को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जल्दी से उड़ते हुए दूसरे जंगल की दिशा में जाते हैं। वो सामने घर है उस चिड़िया का। कालू, जब वो चिड़िया अपने घर में दो अजनबी बच्चों को देखेगी
तो क्या वो इन्हें रखेगी अपने घर में? बंटी कबूतर अगर इन्हें पाल सकती है तो चिड़िया ही पाल सकती है, क्योंकि ये एक चिड़िया के बच्चे हैं। अगर इन्हें हम अपने पास रखेंगे भी तो ये मर जाएंगे। बंटी कबूतर और कालू कौवा दोनों बच्चों को उस घर में रखकर वहाँ से भाग जाते हैं। भैया, मम्मा इतना ज़्यादा हमसे कभी नाराज़ नहीं हुई। वो अंकल बता रहे थे कि अगर हम कुछ दिन उनसे दूर रहेंगे तो मम्मा मान जाएंगी। अभी वो ऐसे बात ही कर रहे थे कि रानी चिड़िया जिसका वो घर था वहाँ आ जाती है। कौन हो तुम बच्चों और मेरे घर में क्या कर रहे हो? आंटी, हम मीनू चिड़िया के बच्चे हैं। हमारी मम्मा कल शाम से हमसे नाराज़ हो गई हैं। मम्मा हमसे कोई बात नहीं कर रही। बंटी अंकल और कौवा हमें यहाँ छोड़ गए हैं। वो बता कर गए हैं कि अगर हम कुछ दिन घर से बाहर रहेंगे तो मम्मा हमसे मान जाएंगी। ये सुनकर रानी चिड़िया सब जान जाती है कि उनकी मम्मा तो मर गई हैं और बंटी कबूतर और कल्लू कौवा उन्हें यहाँ क्यों छोड़कर गए हैं। आपकी मम्मा मर गई हैं बच्चों, वो आपसे नाराज़ नहीं है। आंटी, मर जाना क्या होता है? जब कोई मर जाता है तो वो बहुत दूर चला जाता है और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता। तो क्या हमारी मम्मा भी हमें छोड़कर दूर चली गई है? हाँ बच्चों, आपकी मम्मा आपको छोड़कर दूर चली गई हैं। ये ले, आप ये भोजन खा लें और आज से मैं ही आपकी मम्मा हूँ और मैं आपको अपने साथ ही रखूँगी। हमें नहीं खाना भोजन आंटी। आप अपनी मम्मा को नाराज़ करोगे क्या? अगर आप ऐसे भोजन नहीं खाओगे तो आपकी मम्मा नाराज़ हो जाएंगी। ये सुनकर वो दोनों बहन भाई भोजन खा लेते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते हैं और वो चिड़िया उन दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती थी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते हैं। मम्मा, अगर आप हमें अपने घर में ना रखती तो हम तो कब के मर गए होते। जब हमारी मम्मा मर गई थी तो हमें तो उड़ना भी ना आता था। मेरे बच्चों, अब आप ऐसी बातें ना किया करें। आप मेरे ही बच्चे हो। मुझे तो आपसे इतना प्यार हो गया है कि मैं आपके बिना जी भी नहीं सकती। मुझे आप मेरे बच्चे की तरह ही हो। फिर एक रात वो सब घर में सोए हुए होते हैं कि अचानक जोर का तूफान आ जाता है। गहरे बादल भी थे और बारिश तेज थी और उनका घर बहुत कमज़ोर था। उनका घर तो टूट जाता है और पेड़ से नीचे गिर जाता है। मेरे बच्चों, मेरी पिंकी, मेरे बिल्लू, आप दोनों ठीक तो हो? मम्मा, हम दोनों ठीक हैं। आप भी ठीक हैं? हाँ बेटा, मैं भी ठीक हूँ। हमारा घर तो पूरा ही टूट गया। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मम्मा, आप चुप कर जाएं। मम्मा, हम हैं ना, अब हम बड़े हो गए हैं। हम सब मिलकर नया घर बना लेंगे। हाँ बेटा, हम कल ही नए घर का काम शुरू कर देंगे। ऐसे वो सारी रात पेड़ पर बैठकर सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। आज कल्लू कौवा और बंटी कबूतर भी उड़ते उड़ते इस जंगल में आ जाते हैं। चिड़िया का घर टूटा हुआ देखकर वो वहाँ आ जाते हैं। मम्मा मम्मा, यही अंकल हमें यहाँ छोड़कर गए थे। क्या आप ही मेरे बच्चों को मेरे पास छोड़कर गए थे? चिड़िया, हम शर्मिंदा हैं। हम इन बच्चों को पाल नहीं सकते थे। बस इसी डर से हम इन्हें यहाँ छोड़ गए थे। अंकल, आपने अच्छा किया जो हमें हमारी नई मम्मा दी। हमारी मम्मा ने तो कभी हमें एहसास ही नहीं होने दिया कि हम अनाथ हैं। आपका घर कैसे टूट गया? रात तेज तूफान आया था। हमारा घर कमज़ोर था और बर्दाश्त ना कर सका। चिड़िया बहन, अब आप सब हमारे साथ चलें। अगर कहाँ कबूतर भैया? पिंकी और बिल्लू के अपने घर में। इनकी मम्मा ने बहुत सुंदर और मजबूत घर बना रखा था। आज से आप सब इसी घर में रहेंगे। ये सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मा, हमें तो अपने घर का कुछ भी याद ना था। क्या मम्मा को अपने घर में रखोगे बच्चों? ये सुनकर दोनों बहन भाई रोने लग जाते हैं। मम्मा, आपके बिना हम जीने का सोच भी नहीं सकते। फिर वो सब वहाँ से मीनू चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ रानी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारती।